कुछ पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। बहुत कम लोग ही हैं यहां जो निस्वार्थ रिश्ता निभाएंगे। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ राजा का दर्जा प्राप्त करने वाले सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 17 सितंबर 2025 को 1:38 रात में कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्यदेव के कन्या राशि में गोचर करने से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सूर्य ग्रह के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं और हम आपको बता दें कि सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही तरीके से होता है। सूर्य के होने वाले गोचर हमारे जीवन को बहुत ही ज्यादा व्यापक तरीके से प्रभावित करते हैं। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से बात करें तो दिन रात के माध्यम से हम सूर्य के प्रभाव को देख सकते हैं। मौसम परिवर्तन के माध्यम से सूर्यदेव की स्थिति के आधार पर ही मौसम परिवर्तन होता है। और इसके साथ साथ दोस्तों, इस संसार में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत जो हैं वो सूर्यदेव ही हैं। मुख्य स्रोत ऊर्जा के सूर्यदेव ही हैं, जिसके कारण यह संसार पूरा चलायमान है। यानी सूर्यदेव का प्रभाव ऊर्जा के रूप में भी हमारे जीवन में बना हुआ है। और इसके साथ अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से बात करें तो दोस्तों, ज्योतिष में सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनैतिक क्षेत्र, मान सम्मान, उच्च पद प्रतिष्ठा, साहस, आत्मविश्वास, भाग्य और वैभव का कारक माना जाता है। इसके साथ हृदय, आंखें, हड्डियों की मजबूती और पराक्रम का भी कारक माना जाता है। यानी कि इन सभी क्षेत्रों में सूर्य का आधिपत्य होता है। सूर्यदेव का परिवर्तन, सूर्यदेव का गोचर इन सभी क्षेत्रों को हमारे जीवन में प्रभावित करता है। तो ऐसे बड़े ग्रह का जब राशि परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से वृषभ राशि वाले जातकों को मानकर चलिए कि देश विदेश पूरे धरातल में बदलाव देखने को मिलेंगे और सभी राशियों में प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन में भी निश्चित रूप से बड़े बदलाव, बड़ी संभावनाओं का निर्माण होगा। तो दोस्तों, कन्या राशि में सूर्य के गोचर करने से कैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सूर्यदेव अगर किसी भी जातक की कुंडली में मजबूत अवस्था में हो तो वह जातक जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को भोगने वाला होता है, सभी प्रकार की आवश्यक चीजों में संतुष्टि प्राप्त करने वाला होता है। अच्छा स्वास्थ्य, जातक का अच्छा स्वास्थ्य और तेज दिमाग होता है। एक मजबूत सूर्य जातकों को बहुत ही सकारात्मक परिणाम देते हैं, अपार सफलता देने वाले होते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि यह आपके सही निर्णय लेने का मार्गदर्शन भी करते हैं और आपके नेतृत्व करने की क्षमता को भी प्रभावी बनाकर चलते हैं, जिसके चलते आप अपने जीवन में काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। यानी सूर्य देव की शुभ अवस्था जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन में मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, जीवन में तरक्की प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की शुभ प्रभाव का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसी के साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि
लोग ध्यान और आध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों में भी महारत हासिल करते हैं सूर्यदेव की कृपा के कारण ही। तो दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं कि जीवन में वृषभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से परिणाम देखने को मिलेंगे सूर्य के कन्या राशि में गोचर होने के कारण। देखिए दोस्तों, जब भी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होता है तो उसे संक्रांति कहा जाता है, और एक संक्रांति 1 महीने की होती है, यानी सूर्य का एक राशि में गोचर 1 महीने तक होता है। तो अब कन्या संक्रांति की जो समयावधि है 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक रहने वाली है, यानी इस समयावधि में सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे और इसी समयावधि में कैसे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, आइए अब हम बात करते हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी हैं और कन्या राशि में गोचर करने के कारण आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के प्रभाव से आप अपने बच्चों की प्रगति के बारे में उत्तम सोच रखेंगे और उनको अच्छी जगह पर दाखिला दिलाना, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उनकी स्किल को लेकर, उनके करियर को लेकर उन्हें अच्छे तरीके से गाइड करते हुए भी आप नजर आएंगे। प्रेम संबंधों के मामले में आपका रुझान इस समयावधि में देखने को मिल सकता है। शेयर मार्केट और सट्टा जैसे क्षेत्रों से भी आपको लाभ हो सकता है। ऑनलाइन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अगर आप जुड़कर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेंगी। सूर्यदेव का शुभ प्रभाव आपके जीवन में बना हुआ है, जिस वजह से सरकारी क्षेत्र में कार्यरत जातकों के जीवन में भी अपार सफलता की संभावना है। इस समयावधि में बोनस, प्रमोशन और इसके साथ साथ आपके वेतन में वृद्धि की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। मनचाहा ट्रांसफर के भी योग देखने को मिलेंगे। जो लोग राजनीतिक फील्ड में जुड़े हुए हैं और अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, संभल कर चलना होगा, विवेक पूर्वक आपको बातचीत करनी होगी। निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा बढ़ेगी और आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, करियर के मामले में बात करी जाए तो यह समय आपके ऊपर काम का दबाव भी बढ़ाने वाला है, यानी नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपके ऊपर नए कार्यों का जो है तो दबाव आ सकता है, या ये कह सकते हैं कि नई योजनाओं पर अगर आप कार्य करने का विचार करते हैं तो थोड़ा सा एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। परंतु दोस्तों, जिस प्रकार से आप ज्यादा मेहनत करेंगे उसी प्रकार से आपके जीवन में ज्यादा बड़ी संभावनाओं के भी योग पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो आपके सीनियर हैं, यानी जो लोग अनुभवी हैं, उनकी सलाह लेकर भी आपको चलना चाहिए, क्योंकि अनुभवी लोगों की सलाह से इस समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में अच्छी तरक्की के पूर्ण योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ चीजें हो सकता है कि आपके अनुभव में आज तक ना आई हो। आपने कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि कुछ चीजों के बारे में आपको जानकारी ना हो, लेकिन जो श्रेष्ठ जन है, जो अनुभवी लोग हैं, वो उस बारे में जानते हो, तो कई बड़ी परेशानी में भी आपको अच्छी सलाह देकर आपकी परेशानियों का समाधान कर सकते हैं और जीवन में जो कठिनाइयां, जो मुश्किलें आ रही हैं, उनसे आप बच भी सकते हैं। इसलिए अपने से श्रेष्ठ, अपने से अनुभवी लोगों की सलाह लेते रहें। और कहते हैं दोस्तों कि ज्ञान चाहे कहीं से भी मिले उसे ग्रहण जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा आपको अपना विचार, ऐसी धारणा आपको बनाकर चलना चाहिए। अब दोस्तों, इसके साथ अगर हम आपके बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में बात करें तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कन्या संक्रांति की समयावधि में, कन्या संक्रांति का मतलब है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। जब भी मैं कन्या संक्रांति बोलूं तो आप ये समयावधि समझ जाइएगा। तो इस कन्या संक्रांति की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों बिजनेस व्यापार के फील्ड में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। समय चुनौतीपूर्ण आपके लिए हो सकता है। व्यापार को लेकर आप कुछ कठिनाइयों का, कुछ उतार चढ़ाव का जरूर सामना कर सकते हैं, परंतु दृढ़ निश्चय और अपनी मेहनत के दम पर आप अपने बिजनेस व्यापार में एक बड़े परिणाम, अच्छे बेहतरीन स्थितियों का भी निर्माण करते हुए नजर आएंगे। ये संभावनाएं आपके लिए कैसी बनेंगी? तो दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें कि अगर जैसे व्यापारिक जीवन में छोटे मोटे हानि के बाद अगर आप नया रिस्क नहीं लेंगे, अगर आप उस काम को छोड़ेंगे तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है। इसलिए एक बार और प्रयास करना, थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करके प्रयास करना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इस प्रकार से आपको प्रयास करना चाहिए। व्यापारिक जीवन में सफलता के पूर्ण योग दिखाई दे रहे हैं। कई अच्छे अवसर बिजनेस व्यापार में आपको मिलेंगे, आपके हाथ में आएंगे
और दोस्तों अगर आप उन अवसरों का लाभ उठाना चाहें तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना होगा, यानी आलस्य का त्याग भी आपको बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में करना चाहिए। दोस्तों अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और खुद का व्यापार करते हैं तो कोई नया मौका आपको किसी समयावधि में मिल सकता है, इसलिए आपको लगातार एक्टिव रहना आवश्यक है, अन्यथा हाथ से मौका जाएगा और आप पछताते हुए भी नजर आएंगे। तैयार रहना आपके लिए आवश्यक है। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ अगर हम आपके आर्थिक स्थिति की बात करें, धन की स्थिति की बात करें, तो देखिए कन्या संक्रांति में यानी सूर्य का कन्या राशि में गोचर करने की वजह से वृषभ राशि वाले जातकों के पंचम भाव में सूर्यदेव की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से दोस्तों आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा सा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। धन की स्थिति को लेकर आपको जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक होने वाला है। और यहां पर दोस्तों एक चीज और आपके जीवन में आर्थिक स्थिति को दर्शा रही है कि यह समयावधि आपके आर्थिक जीवन में कुछ बड़े बदलाव और सुधार भी लेकर आने की संभावना बनी हुई है। सरकारी क्षेत्र से लाभ के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी योजनाओं से आपके जीवन में आपके धनागमन की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों आशंका यह भी है कि भाग्य का साथ ना मिलने की वजह से कुछ अनापेक्षित रूप से आपके खर्च या बड़े खर्च, बेवजह के खर्च बन जाएं और आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। परंतु दोस्तों हम आपको बता दें कि धन कमाने के लिए यह समय अत्यंत बेहतर रहने वाला है, यानी अगर आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, फिजूल की चीजों में अगर आप निवेश करने से बचते हैं तो संभावनाएं आपके लिए अत्यंत बेहतर बनेंगी और आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की भी लगातार संभावनाएं बनी रहेंगी। यानी दोस्तों हम आपको बता दें कि धन का आगमन होगा, लापरवाही पूर्वक अगर खर्च ना करें तो आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। यानी महीने की शुरुआत में ही, प्रारंभिक समयावधि में ही आपको अपना बजट प्लान करना चाहिए और उसके आधार पर ही जो है आपको खर्च करना चाहिए, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। अब आइए बात करते हैं रिश्तों की। व्यक्तिगत जीवन में क्या स्थिति देखने को मिल रही है, तो कन्या संक्रांति की समयावधि में सूर्यदेव कन्या राशि में विराजमान होकर पंचम स्थान पर जो है तो अपना प्रभाव बनाएंगे। तो यहां पर दोस्तों वृषभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में अनबन और मतभेद की लगातार संभावना देखने को मिल रही है। आपसी सहयोग में कमी, आपसी सामंजस्य में कमी, जो एक विवाद का कारण बनेगा और विवादित स्थितियों में पारिवारिक माहौल बिगड़ा रहेगा। परंतु दोस्तों अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो आपको मिलजुल कर चलना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के बार बार काम खराब करना या बार बार विवादित स्थिति को बिल्कुल नजरअंदाज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें कि जब आपकी बातों का प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं हो रहा है, आपकी बातों को सामने वाला समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे बिल्कुल छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। तो इस प्रकार से आपको जो है तो अपने परिवार में विवादों से बचना चाहिए, व्यर्थ के विवादों में उलझने से आपको जरूर बचना चाहिए, यही आपके लिए लाभकारी साबित होगा। वहीं दोस्तों इसके साथ साथ अब अगर हम आपके स्वास्थ्य के मामले में बात करें, देखिए सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना वृषभ राशि वाले जातकों आपको अत्यंत आवश्यक है। और पेट में दर्द, पाचन से जुड़ी हुई कोई समस्या, पेट में जलन, अगर आप खास महिलाएं हैं तो पेट में जलन और उल्टी आदि की समस्या भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आशंका है कि इस समयावधि में आप थोड़ा सा असहज भी महसूस कर सकते हैं, मानसिक रूप से प्रेशराइज और तनावग्रस्त भी महसूस कर सकते हैं। तो वृषभ राशि वाले जातकों हम आपको बता दें, सबसे पहले तो आपको अपने खान पान का उचित ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए ओवर थिंकिंग करने से भी आपको जरूर बचना चाहिए। ज्यादा किसी भी नेगेटिव पक्ष की या नेगेटिव घटना के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। कोई अगर बुरा हादसा जीवन में हुआ या आपने कहीं देखा, उसे छोड़ना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा है। किसी भी चीज को लेकर आपको बहुत लंबे समय अवधि तक सोचने से बचना चाहिए, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। घर परिवार में भी दोस्तों कुछ चीजें बिगड़ी हुई हैं, कुछ चीजें उतनी सही नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं, परंतु हम आपको बता दें कि आपके सिर्फ सोचने मात्र से बड़े परिवर्तन नहीं होंगे, सिर्फ आपको टेंशन होगा, इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। इसलिए दोस्तों एक बात का और भी आप ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे करके चीजें ठीक होती हैं और वो हो ही जाएंगी, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने से, ओवर थिंकिंग करने से बचना चाहिए। आप जो कर सकते हैं, आपके हाथ में जो है उतना प्रयास आपको लगातार बनाकर चलना चाहिए, तो आपके लिए बेहतरीन स्थिति रहेगी। इस प्रकार से दोस्तों आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं
कुछ धार्मिक उपायों की, जिन उपायों को करके जो भी ये नकारात्मक समस्याएं बन रही हैं तो उनसे आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण भी कर सकते हैं। धार्मिक उपाय के तौर पर वृषभ राशि वाले जातकों को हवन यज्ञ करना आपके लिए बेहतर होगा। माता लक्ष्मी जी की आराधना करना आपकी आर्थिक स्थिति में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करेगा और इसके साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए। केले के वृक्ष में आपको केले के वृक्ष को जल से सींचना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और इसी के साथ अपनी दिनचर्या में सुधार करके अगर आप सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठें तो आपके स्वास्थ्य में भी बेहतर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यह उपाय आप जरूर कीजिएगा। इसी के साथ अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप हमें अपना प्यार देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसके साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।